हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बार पुनः आया हूं और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये मैं आप लोगों से विनती करता हूं। शुरू से लेकर के अंत तक इसलिए देखेंगे कि इस वीडियो में बीटीएससी के द्वारा बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ड्रेसर के जो नई वैकेंसी आ रही है, नई नौकरी जो आ रही है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। एक एक चीज़ जानकारी आप लोग को देंगे। इसमें हम पूरा बात करेंगे कब आएंगे वैकेंसी, कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे जिससे कि हमारा रिजल्ट हो जाए, क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएंगे, हर पॉइंट हर एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा, शुरू से लेकर के अंत तक बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में एक एक करके हर एक पॉइंट यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस पेपर कटिंग को देख लीजिए जो कि बिल्कुल रूप से सही है और आप लोग को मालूम भी होगा, हम आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाए थे। उस नोटिस में आप लोग देखे होंगे कि जो 22 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट में बैठक हुआ और उसमें नया जो नियमावली है उसी को लेकर के, संशोधन नियमावली को लेकर के सब कुछ पास हो गया, जो कि मैंने पिछले कई दिनों से बताते आ रहा था और वो सब कुछ हो गया। अब नया नियमावली के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर सब कुछ होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे तकनीशियन ड्रेसर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो भी पोस्ट है उसके बारे में भी मैं बात करूँगा एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि सीट कितना है। देखिए सीट की मैं बात कर देता हूँ। तो जब यहाँ पर सीट की बात करेगा तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर जो ड्रेसर का है वो ड्रेसर का टोटल 1598 वैकेंसी होने वाली है। 1598, देखिए 1598 सीट कम नहीं होती है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कम सीट है तो ये आपकी भूल है। कम क्या होता है जानते हो? कम होता है आपकी तैयारी। कम क्या होता है? आपकी तैयारी होता है। आप लोग देखे होंगे और या फिर आप लोग देख भी रहे होंगे, देख भी सकते हैं, जब आप लोग को यूपीएससी का जब फॉर्म आता है या फिर जब बीपीएससी का फॉर्म आता है या फिर जब बड़े बड़े अधिकारी का फॉर्म आते हैं तो उसमें सीट की संख्या क्या होता है? बहुत ही कम रहता है, लेकिन उसमें एग्ज़ाम देने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो सीट बहुत कम नहीं होता है, कम होती है आपकी तैयारी। अगर सीट 10 भी है लेकिन अगर आपकी तैयारी उस लेवल की है तो आप उसमें एक सीट ज़रूर ले पाएंगे। और आपको एक ही नौकरी चाहिए ना, तो बिल्कुल रूप से आप उस नौकरी के योग्य हो जाएंगे और आपको वो सीट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये प्रश्न हटा दीजिएगा, सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे, सभी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, की सीट बहुत कम है। ये गलत चीज़ नहीं सोचना है, बस पॉजिटिव रहना है कि 1598 है जो कि बहुत सीट है और उसमें से मुझे एक सीट लेनी है, बस एक सीट लेनी है। बाकी सीट 1497 जिसको लेना है ले लो भाई, मुझे एक सीट कंफर्म करना है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब मुझे एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी है, सिर्फ एक सीट के लिए। तो एक सीट के लिए जब लड़ेंगे तो हम लोग को सिलेबस देखना होगा ना कि किस टाइप का पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक सिलेबस बता देते हैं, ठीक है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा उस पर देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। चलिए, तो हम आपको यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप लोग याद रखिएगा कि अभी जो मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ, रिटेन एग्जामिनेशन वाला जो प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको आप लोग संभावित मानेंगे, ठीक है, संभावित मानेंगे। आप लोग ऑफिशियल नोटिस के तौर पर इसे नहीं समझेंगे, संभावित मानेंगे। लेकिन ये संभावित आप लोग 95% कन्फर्म रहेंगे। मैं 95% बता रहा हूँ कन्फर्म रहेंगे, इसलिए मैं 95% कन्फर्म बता रहा हूँ, 5% छोड़ दिया हूँ कि अभी जो ऑफिशियल है, मतलब जो यहाँ पर नियमावली बन करके सामने आएगा, पब्लिक डोमेन में आएगा, वो अभी नहीं आया हुआ है। लेकिन जो मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ और मेरी जानकारी हर एक एग्ज़ाम में सही रहता है। इसे पिछले बार जब आप लोग देखिएगा, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर बीटीएससी एएनएम का देखिएगा, जिसमें एग्ज़ाम लिया गया था और उस टाइम भी सिलेबस जारी नहीं हुआ था, लेकिन हम अपना एक सिलेबस बताए थे जो मुझे जानकारी मिल गया था, जो मुझे अनुमान था उसके आधार पर। और सेम टू सेम जैसे जैसे मैंने सिलेबस दिया था, जैसे जैसे मैंने पीडीएफ दिया था, उस पीडीएफ में से भी मैच किया, सेम टू सेम प्रश्न मिल गए। बहुत सारे 100 का 100 प्रश्न नहीं मिले हैं, लेकिन पास मार्क मिल गए। उसके बाद
सिलेबस भी सारा मिल गया, इसलिए जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में बता दे रहा हूँ। और जब आपके सामने आ जाएगा नियमावली वाला सब कुछ बन करके, तो आप लोग देख लीजिएगा कि जो चंदन सर बताए थे वो सही हुआ कि नहीं। इसलिए भ्रमित नहीं होना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे संभावित मान करके आप लोग को चलना है। देखिए प्रोसेस यहाँ पर बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पर होगा वो दो तरह से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कितने तरह से? दो तरह से होगा। एक होगा आपका परीक्षा, आप लोग यहाँ से गौर करिएगा, एक आप लोग का परीक्षा होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। एक आप यहाँ पर याद रखिएगा आपका एग्जाम होगा। दूसरा जो होगा वो मेरिट लिस्ट होगा। वो क्या होगा? मेरिट लिस्ट होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। आप लोग यहाँ पर समझिएगा एक एक चीज़ को। एक आपकी हो गया भाई परीक्षा, पहले आपकी एक परीक्षा होगा, एक एग्जामिनेशन देना होगा, और दूसरा जो प्रोसेस होगा वो मेरिट लिस्ट का है। यहाँ पर मेरिट लिस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक इफेक्टिव है। ये नहीं समझिएगा कि मैं एग्ज़ाम पास कर गया हूँ तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चीज़ को समझना होगा ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए। सबसे पहले अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो परीक्षा आपने देख लिया, ठीक है, परीक्षा देख लिया, यहाँ पर परीक्षा देख लिया, और दूसरा हो गया मेरिट लिस्ट वाला। दूसरा क्या हो गया? मेरिट लिस्ट वाला। तो हम पहले वाले और दूसरे वाले, हम पहले वाले को अभी नहीं बता रहे हैं, हम सीधे दूसरे वाले को बता रहे हैं। पहले मेरिट लिस्ट वाले देख लीजिए, जब मेरिट लिस्ट वाला समझ जाइएगा फिर अपने आप परीक्षा वाले बात को समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए सबसे पहले समझिए, ये देखिए समझने वाली चीज़ है, इसको समझिए। देखिए आप लोग यहाँ पर मेरिट लिस्ट वाला जब समझिएगा, देखिए जब आप लोग यहाँ पर मेरिट लिस्ट वाला जब समझिएगा तो मेरिट लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। मेरिट लिस्ट में क्या होगा? आपका जो परीक्षा होगा, यहाँ पर चार चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया से कॉपी पर लिख करके खुद से भी समझ सकते हैं। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ये बात है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, फाइनल लिस्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले एक क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। एक क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। तो जो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जितना आप प्राप्त करिएगा मार्क, उसमें से 60% मार्क, 60% मार्क आपका जोड़ा जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर समझ लिया। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम में 70 नंबर प्राप्त कर लिया। कितना नंबर प्राप्त कर लिया? 70 नंबर। तो 70 नंबर का 60%, 70 नंबर का कितना परसेंट करिएगा? 60%। 60% कहने का मतलब है सीधे इसमें क्या करिए? 0.6 से गुना कर देना है। 60% मतलब क्या हो गया? 0.6 हो गया। तो 0.6 का गुना करेगा तो कितना हो गया? 7 छक्के 42, यानी कि आपका एग्ज़ाम में जो मार्क आप लाए हैं उसमें से टोटल 42 अंक आपको जोड़े जाएंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं। हम एक और एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को यहाँ से बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि परीक्षा में हमने जो अंक प्राप्त किया है, हमने जो परीक्षा में अंक प्राप्त किया है वो मान लेते हैं परीक्षा में हम 60 अंक प्राप्त किए हैं, 60 नंबर लाए। तो 60 का 60% निकालेंगे। 60 का कितना? 60% निकालना है तो 60% निकाल लेंगे। 60% निकालेंगे यानी कि 0.6 से गुना करेंगे तो कितना अंक होगा? 36 अंक आएगा। यानी कि 36 अंक आप लोग को यहाँ पर मिलेगा परीक्षा वाले एग्ज़ाम से। इसी चीज़ को समझना है। नहीं समझे कोई बात नहीं, मत घबराइए, हम आपको एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान लेते हैं कि परीक्षा में हम 50 अंक लाएँ, 50 अंक लाएँ तो हमको कितना परसेंट यहाँ से मिलेगा? तो 60%। क्यों? ये पैटर्न है, ये 60 अंक ही लिया जाएगा, 60% अंक ही लिया जाएगा। तो 0.6 से गुना होगा तो 6 पंचे कितना हो गया? 30 अंक। तो आपके परीक्षा से कितना अंक मिलेगा? 30 अंक मिलेगा। ये आपने समझ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर चलते हैं दूसरे नंबर पर चलते हैं तो दूसरे नंबर वाले में मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, देखिए जो ड्रेसर में भी हायर एजुकेशन होता है, तो जो हायर एजुकेशन होगा जिसके पास मतलब मैक्सिमम डिग्री होगा, उसमें से आपको अधिकतम 15 अंक मिलेगा, ठीक है। ये कितना अंक मिलेगा? 15 अंक मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद जो बिहार गवर्नमेंट में, देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, जो बिहार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में अगर संविदा पर काम कर रहे हैं, संविदा पर पहले से काम कर रहे हैं, तो 1 साल के लिए 5 अंक मिलेगा। 1 साल के लिए कितना अंक मिलेगा? 5 अंक। और ये आपको अधिकतम कितना मिलेगा? सिर्फ 5 वर्षों का। कितना मिलेगा? 5 वर्षों का। देखिए अब मान लीजिए 1 साल का 5 अंक मिल गया। अगर आप मान लीजिए 8 साल काम किए फिर भी आपको यहाँ से 5 साल का ही गिनती किया जाएगा। अगर आप 6 साल काम कर लिए फिर भी आपको 5 साल ही गिनती किया जाएगा। 5 साल से ज़्यादा का गिनती नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो अधिकतम 5 साल के लिए कितना मिल जाएगा? तो 25 अंक। जो 2 साल काम किए होंगे तो 10 अंक मिलेगा, 3 साल काम किए होंगे तो 15 अंक मिल जाएगा। ये चीज़ है। इस तरह से हायर एजुकेशन से अधिकतम 15 अंक, संविदा पे काम किए हैं तो आपको
अधिकतम 25 अंक, इस तरह से। और परीक्षा में जितना अंक आप लाए हैं उसका 60% सभी को जोड़ते हुए टोटल यहाँ पर 100 अंक होता है। और आपका जो भी पॉइंट यहाँ पर बने, 60 बने, 70 बने, 40 बने, 50 बने, उसी अंक के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट का यहाँ पर ज्वाइनिंग यहाँ पर लिए जाएंगे। तो संभवतः आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आधार पर आप लोग समझ जाएंगे कि किस में से कितना अंक लाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरिट लिस्ट का सिस्टम हो गया। देखिए, नहीं समझे होंगे तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको एक बार पुनः आकर के वीडियो बना करके आपको मैं यहाँ से समझा दूंगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब भैया चलिए एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को सिलेबस समझ लेते हैं। पैटर्न की बात करिएगा तो पैटर्न की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम जो होगा भैया, वो एग्जाम जो होगा वो टोटल 100 क्वेश्चन का होगा। कितना प्रश्न का होगा? 100 प्रश्न का टोटल एग्जाम होगा। ठीक है, और ये एक चीज़ हो गया, इसमें 100 प्रश्न होगा तो 100 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क मिलेगा, 100 क्वेश्चन होगा तो 100 यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। टोटल एग्जाम 2 घंटे के होंगे, ये याद रखिएगा। और आपको नेगेटिव मार्क भी उस एग्जाम में होगा। कहने का मतलब 1/3 कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। 1/3 तो समझ ही रहे होंगे, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर आप 3 जो क्वेश्चन है अगर आप इसको गलत बना देते हैं, कितना बना देते हैं, गलत बना देते हैं, तो 1 मार्क आपको यहाँ से, 1 मार्क आपको यहाँ से सही वाले में से काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, इसीलिए अच्छे से पढ़ना है और गलती नहीं करना है। गलती करोगे तो सज़ा मिल जाएगा, नेगेटिव मार्क रहेगा। तो ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, सिलेबस का। देखिए, सिलेबस का बात करेगा तो टोटल टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब है जो ड्रेसर का आप पढ़ाई किए हैं, जो कोर्स किए हैं, उसी कोर्स में से जो भी सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्टों में से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जीके होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, तो जो आपने ड्रेसर में पढ़ा है, ड्रेसर के कोर्स में आपने जो पढ़ा है, बस वही चीज़ आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। सिर्फ ड्रेसर का जो कोर्स पढ़े हैं उसी में से। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप ड्रेसर का टेक्निकल पढ़ाई किए होंगे तो टेक्निकल तो याद ही होगा ना। तो ये चीज़ है। अब क्या क्या पढ़ना है इस टेक्निकल में, जो इम्पोर्टेंट होगा उस चीज़ को देख लेते हैं। इसमें जब इम्पोर्टेंट की बात करेगा तो हम आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। केमिकल सॉल्यूशन आपका सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी आपका सब्जेक्ट में का है। उसके बाद आप याद रखिएगा लाइफ साइंस VVI बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टरलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एड, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर हम 1 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर सर कहाँ से लाइएगा जब परीक्षा नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आपको BTSC का प्रीवियस ईयर नहीं दूंगा, लेकिन इसी पैटर्न के आधार पर रेलवे एग्जाम ले चुका है। ठीक है, तो रेलवे वाला जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न है वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा और उसके आधार पर हम लोग बेहतरीन तैयारी करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर सिलेबस भी देख लिए, कौन कौन सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है वो भी आपने यहाँ पर समझ लिया, किस तरीके से परीक्षा होगा वो भी देख लिया। तो विलंब नहीं करिए आप लोग, मैं आपको PDF बनाया हूँ, आपके लिए मैं PDF बनाया हूँ और क्लास भी दे रहा हूँ। तो PDF के लिए, क्लास के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेगा, प्लीज़ कॉल नहीं करिएगा। अब कॉल इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं करिएगा कि देखिए, एक फ़ोन है, एक मोबाइल है, अब बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, कितने लोगों से बात कर पाएंगे, थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप लोग पॉसिबल होने के लिए मैसेज करिएगा, कोऑपरेट करिए, हम लोग साथ मिल करके तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे और परीक्षा को पास करेंगे। तो PDF ज़रूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस को मैच हो गया है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट हुआ है अलग अलग फील्डों में। तो उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर ये PDF बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर लोग यहाँ पर मिल करके तैयार किए हुए हैं। तो अच्छे शिक्षक लोग हैं, सभी लोग को एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो बिल्कुल देखिए, क्लास भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो आप PDF लीजिएगा ना, उसमें जो भी प्रश्न होगा ना, उन सभी प्रश्नों को वीडियो बना करके आपको दिए जाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको ग्रुप में डाल दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर आप लोग मैसेज करिए, PDF लीजिए, बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए। इसके अलावा भी भैया कोई भी डाउट रह गया होगा दोस्तों, मित्रों, साथियों, प्रिय स्टूडेंट, तो मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा। देखिए, वीडियो ज़रूर 12-15 मिनट का बन गया होगा, 15-16 मिनट का बन गया होगा, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, एक एक पॉइंट को समझ करके आज से, अभी से तैयारी शुरुआत हम लोग कर देते हैं। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।